श्रीपादराजम शरणम प्रपत्ते। अध्याय 7वां। खगोल का वर्णन। दूसरे दिन तिरुमलदास जी प्रातःकाल में ही उठे। पूजा, अपने स्नान, अर्चा तथा नित्य कर्म से निवृत्त होकर उन्होंने सत्संग प्रारंभ किया। उन्होंने कहा, अरे शंकर भट्ट, श्रीपाद प्रभु का दिव्य चरित्र अद्भुत, अतर्क्य तथा अपूर्व है। तुम्हारे प्रति उनका अपार स्नेह है। उसी कारण उनका दिव्य चरित्र ग्रथित करने का महत् भाग्य तुम्हें प्राप्त हुआ है। यह दिव्य योग श्रीपाद प्रभु के संकल्प से ही तुम्हें मिला है। श्रीपाद प्रभु का एक ही समय अनेक स्थानों पर प्रकट होना, नरसावधानी की मृत्यु के मुख से बाहर आने के पश्चात उनकी आकर्षण शक्ति क्षीण होती गई। पहले साधना करते समय जिस व्यक्ति का वे ज्ञान करते थे, वह कितना भी दूर हो आकस्मिक होकर उनके पास आता था। वह शक्ति भी प्रस्तुत में कम हो गई थी। जो लोग उनसे भयभीत होते थे, वह अब निर्भय होकर कभी कभी उनका उपवास भी करने लगे थे। उनकी आर्थिक स्थिति भी अत्यंत बुरी हो गई थी। 2 समय का भरपेट भोजन मिलना भी कठिन हुआ था। ऐसी कष्टमय अवस्था में वे आक्रोश करते हुए घर से बाहर आए। उस समय महाचार्य बापनाचार्य उनके पास से श्रीपाद प्रभु को लेकर अपने घर जा रहे थे। राजमार्ग के घर से मुड़ने के पश्चात जो मार्ग आता है, वह सीधे बापनाचार्य के घर ही जा रहा था। श्रीपाद प्रभु बाल्यावस्था में अपने घर से अधिक समय अपने ननिहाल में ही रहते थे। श्री नरसिंह वर्मा तथा वेंकटभैया श्रेष्ठी के घर भी वे स्वेच्छा से जाते थे। श्रीपाद प्रभु से बातें करने की इच्छा नरसावधानी के मन में उत्पन्न हुई। उस दिव्य बालक को एक बार तो अपने गोदी में लेकर उसे प्यार और दुलार करके कामना उनके मन में जागृत हुई। नरसावधानी की दृष्टि बालक श्रीपाद पर गई। श्रीपाद प्रभु ने उनकी ओर देखकर मंदस्मित किया। वह मंदस्मित हास्य मन को मोहित कराने वाला था। नरसावधानी श्रेष्ठी के गोद में बैठकर खेल रहे थे। नरसावधानी की ओर देखकर श्रीपाद प्रभु मुस्कुराते हंसे। नरसावधानी मिला, लेकिन वो फिर भी नरसिंह वर्मा के घर गए। वहाँ उन्हें श्रीपाद प्रभु नरसिंह वर्मा के खांधे पर खेल रहे थे। नरसावधानी को देखकर श्रीपाद प्रभु फिर से एक बार मिश्किलतापूर्ण हास्य किया। नरसावधानी को यह सपना है या विष्णु माया, ये समझ में नहीं आ रहा था। गांव के लोग नरसावधानी को अति पीड़ा देने वाले पादगया क्षेत्र की स्वयंभू दत्तात्रेय की मूर्ति अदृश्य होने के पीछे नरसावधानी का हाथ है, ऐसी निंदा करने लगे थे। ऐसी निंदा से पीड़ित होकर वे अपना संतुलन खो बैठे। इस विपन्न अवस्था में वो घर लौट के देखकर उनकी पत्नी बड़ी दुखी हुई। अपने मन की वेदना प्रकट करने वह घर के मंदिर में गए। वहाँ का दृश्य देखकर उन्हें आश्चर्य का ठिकाना न था। उनके मंदिर में श्रीपाद प्रभु बैठे थे। उन्हें देखकर पति पत्नी अत्यंत आनंदित हुए। उन दोनों ने श्रीपाद प्रभु को राजगिरी की भाजी का भोजन करने का आग्रह किया, किंतु श्रीपाद प्रभु ने भोजन करने से मना कर दिया। काल, कर्म और कारण, इन तीनों का एक ही समय संयोग हो तो ऐसे शुभ योग का लाभ प्राप्त होता है। श्रीपाद प्रभु ने उस दोपहर के भोज की विनंती को स्वीकार किया, किंतु वह स्वीकृति इस जन्म के लिए न होकर अगले जन्म के लिए थी। अगले जन्म में वे महाराष्ट्र की पुण्यभूमि में श्री नृसिंह सरस्वती के रूप में अवतार लेंगे और उस अवतार में उनके घर में अवश्य भोजन करेंगे, ऐसा उन्होंने वचन दिया। चंद्र, सूर्य उनकी गति बदल सकते हैं, किंतु श्रीपाद प्रभु के वचनों के विरुद्ध जाना पंचभूतों सहित किसी जीव को संभव नहीं है। विरल ही उधर पहुंच गया। युग भी बदल गए, फिर भी श्रीपाद प्रभु नित्य सत्य नित्य भूतनी होते हैं। घर के मंदिर में बैठकर श्रीपाद प्रभु ने नरसावधानी तथा उनके धर्मपत्नी को हितोपदेश किया। यह उपदेश दत्त भक्तों के लिए अत्यंत उपयोगी है। नरसावधानी और श्रीपाद प्रभु के बीच हुआ तथा श्रीपाद प्रभु का संदेश। तुम कौन हो, देवता, यक्ष या तांत्रिक? श्रीपाद प्रभु ने बोला, मैं ही हूँ। पंचभूतात्मक इस सृष्टि को अणु में विद्यमान रहने वाली अदृश्य शक्ति तो मैं ही हूँ। पशु पक्षी सहित समस्त प्राणी मात्र में मातृ तथा पितृ स्वरूप में स्थित रहने वाला मैं ही हूँ। सर्व सृष्टि का गुरु स्वरूप मैं ही हूँ। दूसरा प्रश्न किया, तुम दत्त प्रभु हो या अवतार हो?
श्रीपाद प्रभु ने बोला, निस्संदेह मैं दत्त ही हूँ। तुम शरीरदानी होने से तुम्हें मेरी पहचान होने के लिए मैंने शरीर धारण किया है। वास्तव में मैं निर्गुण निराकार हूँ। फिर से नरसोदा ने प्रश्न किया, इसका अर्थ तुम्हें आकार, रूप तथा गुण नहीं है? श्रीपाद प्रभु बोले, निराकार रहना भी एक गुण है। साकार और निराकार, सगुण और निर्गुण, इनका ही आधार मैं ही हूँ और उनके पार भी मैं ही हूँ। फिर से नरसावधानी ने प्रश्न किया, तुम सर्वस्व होते हुए प्राणी मात्र को सुख दुख को क्यों भोगना पड़ता है? उसमें उत्तर में प्रभु ने बोला, तुझ में वात्सल्य करने वाला मैं परमात्मा हूँ। तुझ में कर्तृत्व की भावना रहने तक तू मैं नहीं बन सकता। जब तक तुझ में कर्तृत्व भावना होगी तब तक सुख दुख, पाप पुण्य ऐसे द्वंद्वों से मुक्तता नहीं मिलती। तुझ में का मैं का नष्ट होना ही तुझ में का मैं उच्च स्थिति में होगा, तब तुम मेरे निकट होंगे। जैसे जैसे तुम मेरे निकट आओगे वैसे वैसे सुख दुख, पाप पुण्य इन द्वंद्वों से मुक्त होंगे। तुम मेरे आश्रय में आओगे तो सुख संपन्न हो जाओगे। नरसावधानी ने फिर से प्रश्न किया, जीवात्मा और परमात्मा भिन्न भिन्न होते हैं, ऐसा कुछ लोगों का कहना है। जीवात्मा और परमात्मा के निकट के संबंध है, ऐसा कुछ लोगों का मत है। जीव ही परमात्मा है, ऐसा भी कुछ लोगों का कहना है। इसमें सत्य स्थिति क्या है प्रभु, बताइए। प्रभु ने बोला, तुम और मैं भिन्न हूँ, ऐसी भिन्नता की भावना हो तो कोई बात नहीं। तुम्हारा अहंकार नष्ट होने पर, हम दोनों द्वैत स्थिति में होने पर भी आनंद की प्राप्ति होगी। मेरे अनुग्रह से समस्त कार्य होते हैं। तुम केवल निमित्त मात्र हो। इस तत्व का अनुसरण करने से भी आनंद की स्थिति प्राप्त करोगे। मोह का क्षय होने से द्वैत स्थिति में होते हुए भी तुम मोक्ष सिद्धि प्राप्त कर सकते हो। तुझ में और मुझ में अत्यंत सामीप्य होने से मैं तुम्हारे द्वारा स्वयं को व्यक्त करता हूँ। मेरी सारी शक्तियाँ तुम्हारे द्वारा अभिव्यक्त होते हुए तुम्हारा अहंकार नष्ट होना, मोह क्षय होने से इस विशिष्ट अद्वैत स्थिति में भी आनंद की प्राप्ति होती है। मोह का नष्ट होना भी मोक्ष है। तुम्हारा अहंकार पूरी तरह से नष्ट होने से कर्तृत्व की भावना नष्ट होगी। तुझ में तू न रहकर मैं रहने की स्थिति में मन में कल्पना को आकलन होने वाले ब्रह्मानंद का अनुभव तुम करते हो। इसी कारण अद्वैत स्थिति में होने पर भी मोक्ष प्राप्ति कर सकते हो। द्वैत स्थिति में होने पर भी मोक्ष तथा ब्रह्मानंद स्थिति एक ही होती है। यह स्थिति मन वाचा को अगोचर होती है, केवल अनुभव से ही जानी जा सकती है। नरसावधानी ने फिर से एक प्रश्न किया, अवधूत स्थिति में रहने वाले कुछ लोग स्वयं ब्रह्म होने का दावा करते हैं। तुम अवधूत हो क्या? प्रभु ने कहा, नहीं, मैं अवधूत नहीं, ब्रह्म हूँ। ब्रह्म सर्वत्र होने का अनुभव अवधूत को होता है। मैं ब्रह्म हूँ और सर्वार्थयामी हूँ, यही मेरी सिद्धि है। नरसावधानी बोले, इस भेद का रहस्य मेरी समझ में नहीं आया, कृपया आप बताइए। प्रभु ने बोला, समस्त संसार बंधने से मुक्त हुए अवधूत मुझ में लीन होकर ब्रह्मानंद सुख का अनुभव लेते हैं। उनमें व्यक्तित्व नहीं होता। इस सृष्टि के महासंकल्प तथा महाशक्ति में हूँ। जीव के नाम से जानने वाले माया शक्ति में भी मैं ही हूँ। मुझ में लीन हुए अवधूत को भी तुम फिर से जन्म लो, ऐसी मेरी आज्ञा होने पर जन्म लेना होता है। संकल्पच्युत सत्य ज्ञानानंद स्वरूप मेरा है और संकल्प रहित सत्य ज्ञानानंद स्वरूप अवधूतों का है। नरसावधानी ने प्रश्न किया, बीज को बुनने से फिर से वह अंकुरित नहीं होता, उसी प्रकार ब्रह्मज्ञान प्राप्त करके ब्रह्ममय हुए व्यक्तियों को फिर से जन्म लेना कैसे संभव है? प्रभु बोले, अग्नि पर भुने हुए बीज को पुनः अंकुरन न होना यह सृष्टि का धर्म है, किंतु भुने हुए बीज को
फिर से अंकुरित करना यह सृष्टिकर्ता का सामर्थ्य है। वास्तव में मेरा अवतार इस सिद्धांत द्वारा सत्य धर्म निरूपण करने के पूर्व हुआ है। नरसावधानी फिर से बोले, श्री दत्त प्रभु का कृपया वर्णन करें। प्रभु जी वर्णन करने लगे। भूत, भविष्य, वर्तमान यह अवस्थात्रय तथा सृष्टि, स्थिति, लय इन तीनों का अतिक्रमण करके मेरे पिता अत्रि महर्षि प्रसिद्ध हुए। इस सृष्टि में स्थित किसी भी जीव वस्तु की प्रति असूया, द्वेष लेश मात्र भी न होने के कारण माता अनसूया विख्यात हुई। ब्रह्मा, विष्णु और महेश इनके आधार स्वरूप उस परमज्योति स्वरूप परमात्मा ने अपनी अमृत दृष्टि से सृष्टि के प्रति प्राणियों को तथा वस्तुओं को अवलोकन करके अनुग्रह करने की इच्छा से अनुसूया माता ने तपाचरण किया था। कर्मसूत्र के अनुसार पाप पुण्य ध्यान में रखते हुए सुख दुख की प्राप्ति होती है। इसी कारण महापापों का फल स्वल्प तथा स्वल्प पुण्य का फल अधिक मिले, इस संकल्प से अनुसूया प्रार्थना करती थी। अनुसूया माता ने अपने तपोबल से कठिन लोहे का रूपांतर खाने योग्य चनों में किया था। खनिजों में चैतन्य निद्रा अवस्था में होता है, वृक्षलता आदि में वह अर्ध निद्रा अवस्था में होता है। प्रथम खनिज स्वरूप में जन्म लेकर मृत्यु को प्राप्त होना, तत्पश्चात वृक्षलता के रूप में जन्म पाकर अंत में मनुष्य जन्म प्राप्त किए हुए मानव में विवेक, वैराग्य, ज्ञान संपन्न होकर उनमें स्थिति सूक्ष्म परमात्मा शक्ति को जागृत करके मोक्ष प्राप्ति करनी होती। प्रकृति के परिणाम क्रम के धर्म परमात्मा के अनुग्रह से बदल सकते हैं। यह अनुसूया माता ने सिद्ध किया। त्रिमूर्ति के रूपों में स्थित चैतन्य जागृत अवस्था में था। उन्हें निद्रा अवस्था में बदलकर उन्हें नन्हे नन्हे शिशुओं को रूप दिया। त्रिमूर्ति की शक्तियों से एकत्र करके अनघा देवी का रूप धारण किया। दत्तात्रेय का अवतार धारण कर अनघा देवी की अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार किया। श्रीपाद प्रभु के वाम भाग में अनघा देवी तथा दक्षिण भाग में दत्तात्रेय होते हुए अर्धनारीश्वर रूप में प्रभु का जन्म हुआ। इस महोत्तर सृष्टि संकल्प मात्र से सृजन करने का सामर्थ्य संपन्न प्रभु को आवश्यकता के अनुसार सृष्टि धर्म में बदल करना सहज सुलभ है, यह तुम जान लो। नरसावधानी बोले, श्रीपाद, सृष्टि धर्म में बदल करने का सामर्थ्य होते हुए तुम क्या मेरा दारिद्र्य का हरण नहीं कर सकते? प्रभु बोले, अवश्य मैं तुम्हारे दारिद्र्य का हरण करूँगा, किंतु तुम्हारे अगले जन्म में, जिस समय तुम कुछ काल तक दारिद्र्य को भोग चुके होंगे। राजगिरी की भाजी की मेरी मांग अत्यंत क्षुल्लक थी, परंतु तुम्हें उस भाजी का मोह इतना था कि मुझ जैसे बालक के याचना करने में भी तुमने वह भाजी मुझे नहीं दी। यदि मेरे मांगते ही तुम मुझे भाजी देकर संतुष्ट किया होता तो आज यह समय नहीं आया होता। तुम्हारे मन का मालिन्य दूर करने के लिए यह जन्मकाल पर्याप्त नहीं है। प्रत्येक मनुष्य को पुण्य फल, आयुष्य, ऐश्वर्य, कीर्ति, धन, सौंदर्य आदि रूपों में पाता है। पाप कर्मों का फल दारिद्र्य, अल्पायुष्य, कुरूपता, कुख्याति आदि रूपों में पाता है। तुम्हारे पुण्य का अधिक भाग निकालकर तुम्हें आयुष्य प्रदान किया, जिससे तुम्हारे पुण्य खर्चे हुए हैं। अब पाप अधिक होने के कारण दारिद्र्यता भुगतना होगा, यह मेरा आशीर्वाद है। नरसावधानी बोले, श्रीपाद प्रभु, वर्णाश्रम धर्म के अनुसार वर्तन करना ऐसा शास्त्रों का वचन है। तुम्हारी नानाजी ने वैश्यों को भी शास्त्रीय पद्धति से उपनयन करवाया जा सकता है, ऐसा निर्णय दिया है। क्या वह गलत नहीं है? प्रभु बोले, सत्य ऋषिवर के निर्णय में गलती ढूंढने का प्रयत्न करने का अपराध में तुम्हारी जिह्वा ही काटनी चाहिए। नानाजी कौन है तुम्हें पता है क्या? वे साक्षात भास्कराचार्य है। विष्णुदत्त तथा सुशीला स्वार्थ क्या होता है यह न जानने वाले परम पवित्र दंपति थे। उन्हें मेरे माता पिता के रूप में जन्म लेने का आदेश मैंने काल तथा कर्म देवता को दिया था। नरसिंह वर्मा पूर्व जन्म के
श्री लक्ष्मी नरसिंह स्वामी के अनन्य भक्त थे। सिंहाचलम गांव में संपन्न होने वाले यज्ञ याग अन्नदान में सक्रिय भाग लेने वाले घराने के सदस्य थे। मैंने पिठिकापुरम जन्म लेने के पूर्व एक क्रमबद्ध पद्धति से यह घटनाएं घटित होती रही थी। 3 घरानों के कुटुंबों से स्थापित हुए ऋणानुबंध से जन्म एक पूरे नहीं किए जा सकते। मेरा कृपापूर्ण वरद हस्त उनके वंशों तक चलते ही रहेगा। मेरी छत्र छाया में वे निश्चित होकर रहेंगे। भक्तों को श्रीपाद प्रभु का अभयदान। अब मेरे विषय में कहना हो तो जिसकी कुछ कीमत नहीं, ऐसी राजगिरी की भाजी तुम मुझे नहीं दे सके। मैं तुम्हारे घर का भोजन करता तो लाखों ब्राह्मणों को भोजन कराने का पुण्यफल प्राप्त होता। तुम वास्तव में बड़े दुर्दैवी हो। धर्म क्या है, अधर्म क्या है, इसकी चर्चा हो तो शास्त्रों का आधार लेना होगा। शास्त्र के अनुसार आचरण करना अथवा न करना, इस संबंध में मीमांसा हो रही हो तो निर्मल अंतःकरण वाले सत्पुरुषों का कहना मानना चाहिए। वही शास्त्र होता है। वे जो कहते हैं वह वेद वाक्य के समान होकर धर्म सम्मत होता है। उन्होंने अधर्म से निर्णय देने का प्रयत्न किया तो भी धर्म देवता उन्हें अधर्म मार्ग से परावृत्त करके धर्म सम्मत न्याय देने के लिए बाध्य करते हैं। हिंसा करना ऐसा एक पाप है, ऐसा शास्त्रोक्त कहना है। किंतु श्री कृष्ण परमात्मा के सम्मुख हुआ महाभारत का युद्ध धर्म युद्ध था। कौरव पांडव का यह युद्ध धर्म युद्ध और युद्ध स्थल धर्म क्षेत्र था। यज्ञ करना पुण्यप्रद होता है, किंतु परमात्मा स्वरूप शिवजी को बिना आमंत्रित किए दक्ष प्रजापति का यज्ञ युद्ध में रूपांतरित हुआ। दक्ष का सिर धड़ से अलग हुआ। उसे फिर अजा यानी बकरे का शीर लगाया गया। रोगी को पित्त प्रकोप होने पर वैद्य नींबू, आंवला आदि से उपचार करते हैं। शरीर का एक भाग रोग पीड़ित होने से उसे काटकर रोगी को मुक्त किया जाता है। मैं उसी तरह हूँ। मुझ में देवता के अंश है तथा असुरों के भी अंश है। मैं कभी कभी उन्मत्त सा, पिशाच सा, राक्षसों का वर्णन करता हूँ। मेरे मन में जीवों के प्रति अत्यंत करुणा होने से तुम्हारे स्वभाव, तुम्हारे शुभाशुभ कर्मों के अनुसार मैं वर्तन करता हूँ। अनन्य भाव से शरणागत हुए मेरे भक्तों का हाथ मैं कभी नहीं छोड़ता। दूर देशों में रहने मेरे भक्तों को मेरे क्षेत्र में लाता हूँ। ऋषियों को कुल के संबंध में तथा नदी को मूल के यानी उगम के संबंध में कभी भी मीमांसा नहीं करनी चाहिए, ऐसा शास्त्र वचन है। आदि पराशक्ति कन्या परमेश्वरी का वैश्य कुल में अवतरण नहीं हुआ क्या? सिद्ध मुनियों के पंक्ति में वैश्य मुनि भी सम्मिलित होते हैं। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य ही नहीं, यदि शूद्र भी निष्ठावान हो तथा नियम पालन करने वाला हो तो वेदोक्त उपनयन करने का अधिकार है। उपनयन संस्कार से तीसरा नेत्र यानी ज्ञान नेत्र खुलना चाहिए। अंतकरण शुद्ध निर्मल होकर ब्रह्म ज्ञान में मग्न होना चाहिए। तुम्हारा मन पूर्णता से शास्त्र ध्यान के विषय में मग्न हुआ है। ब्रह्म यही क्या मंडी में मिलने वाली वस्तु है? इस जन्म में ब्राह्मण कुल में जन्म पाया व्यक्ति अगले जन्म में चांडाल कुल में जन्म ले सकता है। ब्रह्म वस्तु यह कुल, मत, देश, काल इससे अतीत रहने वाला रहस्य है। यह तुम जान लो। भगवान को भाव प्रिय है, वे बाह्य रंग रूप के प्रिय नहीं है। तुम्हारे भगवत भाव के अनुसार दैव कार्य में ब्राह्मण होता हो। भक्तों का योगक्षेम तथा अनुग्रह करने के लिए दरबार में मैं होता हूँ, तब मैं क्षत्रिय होता हूँ। प्रत्येक जीव अपने पाप पुण्यों के अनुसार फल देता है। प्रत्येक जीव का लेखा जोखा मेरे पास होता है। तोल माप कर पाप पुण्य का बंटवारा करते समय मैं वैश्य होता हूँ। भक्तों के कष्ट अपने शरीर पर लेकर उन्हें सुख शांति प्रदान करने का सेवा धर्म जिस समय मैं अपनाता हूँ तब मैं क्षुद्र होता हूँ। जीव को मृत्यु होने पर उसे चिताग्नि देकर उसके शरीर को भस्मीभूत करके
उसे उत्तम गति प्रदान करता हूँ, तब मैं होम होता हूँ। अब तुम कहो मैं किस कुल का हूँ। नरसावधानी बोले, श्रीपाद प्रभु, मुझे क्षमा कर दीजिए, मैं अज्ञानी हूँ। आप साक्षात ही दत्त प्रभु हो। समस्त जीवों के आश्रयदाता तुम ही हो। इस सृष्टि की रचना कैसी हुई, इसका विवरण कीजिए। कृपा करके मुझे बताइए। श्रीपाद प्रभु ने लोकालोक का वर्णन चालू किया। श्रीपाद प्रभु ने कहा, नाना जी, स्वर्ग में 88,000 गृहस्थ मुनियों का निवास है। पुनरावृत्ति से होना यानी फिर से जन्म तथा मरण होना, यह उनका धर्म होते हुए भी धर्म प्रचार के लिए बीज रूप से विद्यमान होता है। परमात्मा की अनिर्वचनीय ऐसी शक्ति का एक स्वरूप आशंका जगत सृष्टि की रचना करने हेतु ब्रह्मदेव की उत्पत्ति हुई। परमात्मा के क्रम से प्रथम सर्वव्यापी जल का निर्माण हुआ। उन्हीं के तेज से उस जल में कोटि कोटि स्वर्ण सदृश अंड उत्पन्न हुए। उस अंडों में एक हम निवास कर रहे ब्रह्मांड है। अंड के अंदर के भाग अंधकारमय होते हुए वहाँ पर परमात्मा का तेज मूर्तिमान होने से अनिरुद्ध यह नाम से प्रसिद्ध हुआ है। उस अंडे के अंदर का अंधकार परमात्मा ने अपने तेज से नष्ट किया। इसी कारण हिरण्यगर्भ सूर्य, सवितम परमा ज्योति ऐसे अनेक नामों से वेदों में उनका वर्णन आता है। त्रेता युग में पिठिकापुरम में भारद्वाज महर्षि ने 1 कोटि ब्रह्मांड से भरे हुए श्री दत्तात्रेय के तेज का उद्देश्य रखकर सवित्र काटक यज्ञ का आयोजन किया था। सत्यलोक में निरामय नाम का एक स्थान है। त्रिखंड सोपान में वसु, रुद्रादित्य नामों के पितृगणों का यहाँ पर निवास है। निरामय रचना के संरक्षण के पद पर निवास है। निरामय स्थान के संरक्षण के पद पर कार्यरत रहते हैं। ब्रह्मलोक से संबंधित होने वाले इस स्थान में चतुर्मुख ब्रह्मा जी के निवास का स्थान है। वह विद्या स्थान अथवा प्रकृति स्थान इस नाम से जाना जाता है। इसी पर प्रख्यात श्रीनगर है। उसके ऊपर महाकैलास है और उसके ऊपर वैकुंठ है। सत्यलोक में पुराणपुर नाम का एक विद्याधर स्थान है। तपोलोक में अंजनीपति पुर में साध्या का निवास है। जनलोक में अम्बावतीपुर, यहाँ सनक सनंदादि ऋषियों का निवास है। महलोकी में ज्योतिषमतीपुर में सिद्धादि गणों का निवास है। स्वर्गलोक में अमरावतीपुर में देवेंद्रादि देवता गणों का निवास है। खगोल से संबंधित ग्रह नक्षत्र हृदय का भूलोक में रथंतपुरम नाम के विश्वकर्मा नाम के देव शिल्पी का निवास है। नाना जी, भूलोक में 2 भाग है। मानव का निवास जिस स्थान पर है उसे भूगोल ऐसा कहते हैं। इसके सिवाय महाभूमि कहने वाला दूसरा भाग है। यह महाभूमि भूगोल के दक्षिण में 5 कोटि ब्रह्मांड योजन स्थित है। मर्तलोक अर्थात भूलोक और भूवरलोक होते हुए उसमें महाभूमि का समावेश भी है। पाताल में अतल, वितल, सुतल, रसातल, तलातल, महातल इस प्रकार के 6 लोक हैं। संक्षेप में इससे स्वर्ग, मृत्यु, पाताल ऐसे कहते हैं। हम जहाँ पर निवास कर रहे हैं इस भूभाग के नीचे महाभूमि है। इसका मध्य भाग ऊंचा होते हुए चक्राकार है, इसलिए इसके ऊपरी भाग में सूर्य चंद्र सदैव झलकते रहते हैं। निरंतर प्रकाश में होने से यहाँ पर कालमान का निर्णय न हो सकता। इस महाभूमि में सप्त सागर तथा सप्त द्वीप है। जम्बू द्वीप इस महाभूमि पर है। भूलोक और भूवलोक इन दोनों को एक संयुक्त नाम मर्त्यलोक है। भूलोक में महाभूमि और भूगोल ऐसे 2 प्रकार हैं। सृष्टि के आदि समय में समस्त लोक जलमय था। प्रजापति ने सृष्टि की रचना करने के हेतु से तपाचरण किया था। उस समय जल पर तैर रहे पुष्कर पर्ण का वर्णन दर्शन हुआ। प्रजापति ने वराह रूप धारण करके
पुष्कर पर्ण के समीप पानी में डुबकी लगाई। उसके नीचे की और महाभूमि दिखाई दी। वहाँ से थोड़ी भीगी मिट्टी लाकर अपने तेज दांतों से उसके 2 भाग किए। एक भाग को उस पुष्कर के पर्ण पर रखा। इसी का नाम पृथ्वी हुआ। इसे भूगोल ऐसा कहते हैं। महाभूमि से भूगोल का अंतर 5 कोटि ब्रह्मांड योजन इतना है। महाभूमि का विस्तार 50 कोस योजन है। जम्बू द्वीप नाम का द्वीप इस महाभूमि पर है। इसमें 9 खंड है। देवखंड में देवताओं का निवास है। गभस्थ खंड में भूतों का वास्तव है। पुरुष खंड में किन्नरों का, भरत खंड में मानवों का, शरभ खंड में सिद्धों का, गंधर्व खंड में गंधर्वों का, ताम्र खंड में राक्षसों का, मेरु खंड में यक्षों का, इंदु खंड में पन्नगों का निवास है। महाभूमि स्थित जम्बू द्वीप दक्षिण में स्थित भरत खंड में भरतपुरी वैवस्वत मुनि ऋषिबुरी मानव के साथ राक्षस कर रहे थे। महाभूमि पर जिस प्रकार जम्बू द्वीप है, उसी प्रकार भूगोल पर भी जम्बू द्वीप है। मेरा श्रीपाद श्रीवल्लभ अवतार पिठिकापुरम में होने के पूर्व 100 वर्ष मेरा महाभूमि में आगमन हुआ था। महाभूमि पर स्थित जम्बू द्वीप पर केवल भरतखंडी वैवस्वत मनु है। दूसरे खंडों में देव योनि का निवास है। वहाँ पर सूर्य के सौम्य किरणों की धूप सा प्रकाश होता है। दिन और रात्रि का भेद नहीं होता। लवण सागर का विस्तार 2 लाख योजन है। पुक्ष द्वीप का विस्तार 2 लाख योजन, इक्षु सागर का विस्तार 2 लाख योजन, कुश द्वीप का विस्तार 4 लाख योजन है। सुरा सागर का विस्तार 4 लाख योजन है। क्रौंच द्वीप का विस्तार 8 लाख योजन है। शाक द्वीप का विस्तार 16 लाख योजन है। शमली द्वीप का विस्तार 32 लाख योजन है। क्षीर समुद्र का विस्तार 32 लाख योजन है। पुष्कर द्वीप का विस्तार 64 लाख योजन है। शुद्ध जल समुद्र का विस्तार 64 लाख योजन है। जलाचले पर्वत का विस्तार 128 लाख योजन है। चक्राण की पर्वत का विस्तार 256 लाख योजन है। लोकालोक पर्वत का विस्तार 500 वराह लक्षण योजन है। तपोभूमि का विस्तार 1250 योजन विस्तार है। लोकालोक पर्वत के पीछे सूर्य किरण पहुंच नहीं सकते। इसी कारण लोकालोक पर्वत के पीछे और अंडात में अंधकार फैला रहता है। अंडात का विस्तार कोटि योजन है। वराह अवतार, नरसिंह अवतार भूमि को व्याप्त करने वाले अवतार नहीं थे। वराह का अर्थ सुकर्ण होकर एक सूली वाला खड़गमृग है। द्वीपादि देवताओं का वर्णन। श्रीपाद प्रभु फिर से वर्णन करने लगे। महाभूमि में स्थित जम्बूद्वीप का स्वयंभू मुनि ने प्रथम चक्रवर्ती सम्राट के रूप में पालन किया। उनके 7 पुत्र 7 द्वीपों के अधिपति थे। वे इस प्रकार थे: प्लथा द्वीप में मेधाधिपति, झालमल द्वीप में वपुष्मंत, कूज द्वीप में द्योतिमंत, क्रौंच द्वीप में धोतिमंत, शाक द्वीप में हव्य, पुष्कर द्वीप में सवन। इन अधिपतियों ने इन द्वीपों का शल्य संचालन तथा प्रजापालन उत्तम प्रकार से निभाया तथा प्रथम चक्रवर्ती सम्मान पाया था। प्लक्ष द्वीप के चातुर्वर्ण आर्थक, कुरर, निंदक, भाविन इस नाम से जाने जाते थे। चंद्राकृति स्थित विष्णु उनके आराध्य देवत थे। झालमल द्वीप में कपिल, चारणक, पीत और कृष्ण ऐसे 4 वर्ण थे। उनके आराध्य देवत ब्रह्मा थे। क्रौंच द्वीप में पुष्कर, पुष्कल, धन्य तथा पिन्य ऐसे 4 वर्ण थे। उनके आराध्य देवत रुद्र थे। झाक द्वीप में मंत्र, मागध, मानस और मद ये 4 वर्ण होते हुए वे सूर्य भगवान के उपासक थे। पुष्कर द्वीप में चातुर्वर्ण नहीं थे। सारे देवता समान रोग मुक्त थे। वे आनंद से कालक्रमण कर रहे थे। उनका आराध्य देवत ब्रह्मा था।
अपने भूगोल में जम्बूद्वीप में भरतवर्ष में किमपुरुष वर्ष, हरिवर्ष, केतुबाल्य वर्ष, ईसाकृत वर्ष, भद्राश्य वर्ष, रम्यक वर्ष, कुरुवर्ष इन नामों से भाग थे। महाभूमि गोलाकार होते हुए बीचों बीच कछुए के पेट की तरह ऊंची है। इस ऊंची मंडल को भूमंडल इस नाम से जाना जाता है। भूगोल नींबू के आकार का होता है। महाभूमि मेष रेखा को घूमकर ब्रह्मांड के अंतिम कोने तक व्याप्त है। भूगोल ज्योतिष चक्र के समान अंतर पर मध्य भाग में जो मेरु रेखा है उसकी चारों ओर जम्बूद्वीप है। उसकी चारों दिशाओं में सप्त समुद्र तथा द्वीप है। भूगोल के उत्तरार्ध को देव भाग तथा दक्षिण भाग को असुर भाग ऐसा कहते हैं। महाभूमि के मध्य में मेरु दैदीप्यमान होता है। यह जीवों को पालन करने वाला मनु का निवास स्थान है। भूगोल जीवों का निवास स्थान है। महाभूमि के चारों ओर स्थित चक्रवाल पर्वत के शिखर पर ज्योतिष चक्र स्थित है। भूगोल इससे भिन्न है। 7 कक्षों से आवृत्त रहने वाला ज्योतिष चक्र भूगोल की प्रतिदिन एक प्रदक्षिणा करता है। महाभूमि में शीतोष्ण वात आदि कम रहने से तथा सदैव प्रकाशमान होने से नित्य दिन रहता है। इसी कारण काल की गणना नहीं की जा सकती। भूगोल में ऐसी स्थिति नहीं है। महाभूमि केवल पुण्य फल का अनुभव प्राप्त करने योग्य है। यह स्थूल शरीर से अप्राप्य है। भूगोल पुण्य प्राप्त करने के लिए योग्य कर्मभूमि होते हुए स्थूल शरीरधारी जीवों की भूमि है। महाभूमि पर मनु प्रलय के सिवा अन्य प्रलय नहीं होते। भूगोल में युग प्रलय, महायुग प्रलय, मनु प्रलय आदि का प्रादुर्भाव होता है। महाभूमि को धात्री, विधात्री ऐसा नाम है। भूगोल को मही, उर्वी, क्षिति, पृथ्वी, भूमि ऐसे नाम है। नाना जी अब पाताल लोक के बारे में बताता हूँ, सुनो। अतल में पिशाचगण, वितल में गृहक, सुतल लोक में राक्षस, रसातल में भूत, तलातल में यक्ष, महातल में पितर और पाताल में पन्नागों का निवास होता है। आगे श्रीपाद प्रभु ने विविध लोकों में स्थित निवासी यानी लोकाधिपति तथा खंडों का विवरण किया है। वितल लोक का तथा नवनिधि का अधिपति कुबेर है। कुबेर ब्रह्मांड के कोषाधिपति है और उत्तर दिशा में स्थित अलकापुरी में उनका निवास है। वितल लोक के मेरु के पश्चिम दिशा में योगिनीपुर में मय का वास्तव्य है। मय राक्षसों का शिल्पी था। उसने त्रिपुरासुर को आकाश में विहार करने योग्य ऐसे त्रिपुरा वायुयान का निर्माण किया था। सुतल में वैवस्त्यपुर में यम का अधिपत्य है। वह दक्षिण दिशा का अधिपति है। इस नगरी में प्रवेश करने के पूर्व अग्निहोत्र को नहीं है। इस नदी को वैतरणी ऐसा कहा जाता है। पुण्यवान लोग यह नदी अति सुगमता से पार कर जाते हैं, किंतु पापी लोगों को इस नदी को पार करना अत्यंत कष्टदायक होता है। रसातल में पुण्यनगर स्थान पर नैऋत्य नाम के दैत्य का राज है। यह नैऋत्य दिशा का अधिपति है। तलातल लोक में घनिष्ठपुर में पिशाचगणों के साथ वेताल का राज्य है। महातल में कैलासपुरी स्थान पर सर्वभूतगणों के साथ कात्यायनीपति ईशान का वास्तव्य है। वह ईशान दिशा का अधिपति है। पाताल में वैकुंठ नगर है। उस स्थान में श्रीमान नारायण पाताल में वास्तव्य करने वाले असुरों के साथ वासुकी आदि सर्वश्रेष्ठों का बीच शेषशाही भगवान के रूप में विराजित होते हैं। इसी श्वेत द्वीप में स्थित कार्य वैकुंठ है। पाताल लोक में त्रिखंड सोपान है। प्रथम खंड में अनंग जीवों का निवास स्थान है। द्वितीय खंडों में प्रेतगणों का निवास है। तृतीय खंड में यातनामय होते हुए शरीर प्राप्त हुए जीव दुख से आक्रोश करते हैं। महाभूमि से सप्तसागर तथा सप्तद्वीप है। महाभूमि में सप्तसागर तथा सप्तद्वीप है। इनके बीच में जम्बूद्वीप है।
यह 9 खंडों में विभाजित हुआ है। दक्षिण दिशा में स्थित खंड को भरत खंड कहते हैं। भरत खंड में भरतपुर पर स्वयंभू मनु का निवास है। अनेक पूजनीय ऋषि मुनि स्वयंभू मनु के राज्य में निवास करते हैं। वे लोगों का पालन तथा धर्म मार्ग के अनुसार करते हैं। महामुनि में सप्तद्वीपों का चारों ओर चराचर, चरकनाक, लोकालोक ऐसे पर्वत स्वर्गलोक तक फैले हुए हैं। ये पर्वत कांति किरणों का अपने मध्य से प्रसारित नहीं होने देती। महाभूमि के नीचे 7 अधोलोक है। इसे सप्त पाताल ऐसे कहते हैं। अतल लोकों में पिशाचों का निवास है। वितल लोकों में अलकापुरी में कुबेर का निवास है। योगिनीपुर में राक्षसों के साथ मय का वास्तव्य है। सुतल लोक में राजा बलि अपने परिवार के साथ निवास करते हैं। वैरत्नपुर में यम का निवास स्थान है। यहाँ के नरक में पापी जीव को यातना भुगतते हैं। रसातल लोक में पुण्यपुर में नैऋत्य भूत गणों सह निवास है। तलातल लोक में धनिष्ठपुर में वेताल का वास्तव्य होता है। कैलासपुरी में रुद्र निवास होता है। महातल में पितृदेवों का निवास होता है। पाताल में श्वेतदीप वैकुंठ है। इसमें श्री नारायण का निवास होता है। मेरु के बाजू अधोभाग में अनंगजीन, प्रेतगण तथा यातना देह होते हैं। निरालंब सुच्चग्र स्थान में महापातकी का वास होता है। भोजन समाप्त होने पर शेर में अपुण्य निलये पर पद्मार्बुद निवासीनाम आर्थिनाम उदकम दत्तम अक्षयच मुपतिष्ठते ऐसा कहकर पोषण कर इसे उदक प्रदान करते हैं। प्रभु ने आगे कहा, लोक के नाम तथा उनका विवरण। भूलोक में स्थित भूगोल और महाभूमि भिन्न है। इसका स्पष्ट आकलन करना चाहिए। भूगोल बिंदु के ऊपर ऊर्ध्व ध्रुव स्थान तक का जो प्रदेश है उसे मेरु रेखा को प्रकाशमय करने वाला सूर्यलोक है। यह सूर्य देवता का लोक है। यह सूर्य ग्रह मंडल नहीं है। इसी प्रकार चंद्रलोक, अंगारक लोक, बुधलोक, गुरुलोक, शुक्रलोक, शनिलोक, शशादि लोक, नक्षत्र देवता लोक, ऋषि लोक, उत्तर ध्रुव लोक आदि लोक है। इसके सिवाय और भी कोई लोक है। भूमध्यस्थ बिंदु से सूर्यलोक लक्ष्य योजन दूर है। यह सूर्य ग्रह के अधिपति सूर्य देवता का स्थान है। भूमध्य बिंदु से चंद्रलोक 2 लक्ष योजन दूरी पर है। अंगारक लोक 3 लक्ष योजन ब्रह्मांड योजन दूर है। बुधलोक 5 लक्ष ब्रह्मांड योजन दूर है। गुरुलोक 7 लक्ष ब्रह्मांड योजन, शुक्रलोक 9 लक्ष ब्रह्मांड योजन, शनेश्वर लोक 11 लक्ष ब्रह्मांड योजन, शशादि देवता लोक 12 लक्ष ब्रह्मांड योजन, नक्षत्रादि देवता लोक 13 लक्ष ब्रह्मांड योजन, सप्त ऋषि लोक 14 लक्ष ब्रह्मांड योजन दूरी पर है। इस प्रकार भूमध्य बिंदु से विविध अंतर पर स्वर्गलोक, महालोक, जपलोक, तपलोक, सत्यलोक है। भूमध्य बिंदु से ब्रह्मांड के चारों ओर विस्तार के समान अंडा तक 24 कोटि 50 लक्ष ब्रह्मांड योजन अंतर है। भूमध्य बिंदु से अंडताक के बाहर का अंतर 25 कोटि 50 लक्ष ब्रह्मांड योजन है। भूलोक, भूअरलोक, सुवरलोक प्रलय के समय नष्ट होते हैं और कुछ भाग इस अवस्था में है। इन पर बसे हुए जनलोक, तपलोक तथा सत्यलोक ब्रह्मा के आयु के अंत में नष्ट होते हैं। स्वर्ग का विस्तार सुवरलोक, महरलोक, जनलोक, तपोलोक, सत्यलोक तथा अंडा तक के प्रवेश में फैला है। प्रभु बोले, श्री दत्त प्रभु कौन थे, मैं ये आपको बताता हूँ। नाना जी, यदि तुम्हें दत्त तत्व का अनुभव लेना हो तो ब्रह्मांड को व्याप्त करे तथा उनका अतिक्रमण करने वाले एकमेव तेजो महाराशि ही दत्त प्रभु है। वही दत्त प्रभु तुम्हारे सामने श्रीपाद श्रीवल्लभ रूप में खड़े हैं।
यह बात अच्छी तरह से ध्यान में रख लो। श्रीपाद प्रभु ने किया हुआ हितोपदेश सुनकर नरसावधानी एवं उनकी धर्मपत्नी चकित हुए। 1 वर्ष के शिशु को अधिकारपूर्ण वाणी से इतनी गहन विषयों की मीमांसा करना तथा स्वयं श्री दत्तात्रेय को कहना, यह सुनकर श्री नरसावधानी तथा उसकी धर्मपत्नी रो पड़े। उस दिव्य शिशु के चरण स्पर्श करने की इच्छा उन दोनों ने प्रकट की, किंतु श्रीपाद प्रभु ने उन्हें मना किया। वे दोनों अपने स्थान पर बैठे रहे। श्रीपाद प्रभु ने आगे कहा, मैं दत्त हूँ। कोटि कोटि ब्रह्मांड में व्याप्त हुआ एकमेव तत्व ही श्री दत्त प्रभु है। जो साधक त्रिकरण सिद्धि से दत्त दिगंबरा, श्रीपाद वल्लभ दिगंबरा, नृसिंह सरस्वती दिगंबरा यह भजन कीर्तन करते रहते हैं, उस स्थान पर सूक्ष्म रूप से मैं सदैव रहता हूँ। मेरे नाना श्री बापनाचार्यलु दूर के गांव से इस पादगया क्षेत्र में आए थे। वे इस क्षेत्र में श्राद्धादि कर्म करने आए हुए भाविक जनों के रहने की तथा खान पान की व्यवस्था करते थे। उस समय कुछ लोगों ने श्री दत्तात्रेय प्रभु की स्वयंभू मूर्ति अदृश्य होने पर आक्षेप किया था, किंतु वह श्री दत्त प्रभु मैं ही हूँ। मैंने जन्म लिए हुए घर में रहने आए हुए यात्रीगण अवश्य पवित्र होंगे, इसमें संदेह नहीं। उनके पितृदेवता को पुण्य प्राप्ति होंगी। जीवित जीवों का तथा मृत हुए जीवों का योगक्षेम वहन करने वाला प्रभु मैं ही हूँ। मुझे जन्म मरण दोनों समान है। तुम्हें स्वयंभू दत्तात्रेय की आराधना की, उसका यही फल मिला क्या? ऐसी व्यथा तुम्हारे मन में होगी, किंतु तुम पर लगाए हुए लांछन दूर करने स्वयंभू दत्त मूर्ति के दर्शन शीघ्र ही होंगे तथा मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा भी होंगी। तुम्हें मैंने आयुष्य दिया जिससे तुम दत्तात्रेय को सर्वदा ध्यान में रखो। अगले जन्म में तुम्हें मेरा अनुग्रह होगा, ऐसा मैं आश्वासन देता हूँ। इस जन्म में मेरी पादुकाओं को स्पर्श करने का महापुण्य तुम्हें नहीं प्राप्त होगा। कोटि कोटि ब्रह्मांडों का सृजन, रक्षण तथा लय करने वाला एक ही प्रभु मैं मेरे वरद हस्तों से तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ। तिरुमल दास ने शंकर भट्ट से कहा, भैया शंकर। श्रीपाद प्रभु ने उनके नाम के आगे दिगंबरा नाम जोड़कर जप करने का मर्म इस तरह बताया था। उनका सर्वव्यापक तत्व, निराकार रहने का तत्व साकार रूप में ऐसे अवतरित हुआ कि जिसकी कल्पना हमारे बस की बात नहीं है। नयन मनोहर सुकुमार अति सुंदर बालक का रूप धारण करके किए उस जगत प्रभु के बाल्यकाल से ही किए जाने वाले लीलाओं का अंत ही नहीं था। फलश्रुति, इस अध्याय के पठन से अध्याय निवृत्ति तथा विवेक प्राप्ति होती है। श्री गुरुदेव दत्त, श्री गुरुदेव दत्त, श्री गुरुदेव दत्त। यह अध्याय श्रीपाद श्रीवल्लभ संपूर्ण चरित्र से लिया गया है। कलयुग के प्रभाव से अगर आप कोई ग्रंथ पठन नहीं कर सकते, समय अभाव है और आप कुछ प्रभु का पठन करना चाहते हैं, प्रभु चरित्र का, तो अभी संक्षिप्त श्रीपाद श्रीवल्लभ यह ग्रंथ उपलब्ध है। आप उसे पढ़िए और प्रभु के आशीर्वचन प्राप्त करिए।